नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। और अब एक नई सीरीज़ शुरू हुई है, वो है दिल्ली की सीरीज़। तो दिल्ली में सबसे पहले और सबसे ख़ास वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका कुतुब मीनार का। तो ये है कुतुब मीनार। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो वो आपके पास सबसे पहले आए। तो लेट्स स्टार्ट द सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर, जो मिलेगी आपको 30 रुपीज़ इंडियंस के लिए और 100 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए। कैश ड्यू टू कोरोना टिकट बंद है, तो आपको आर्कियोलॉजिकल साइट पर ही टिकट लेनी पड़ेगी ऑनलाइन। तो चलिए अंदर चलते हैं। हम कुतुब मीनार के परिसर में पहुंच चुके हैं। सामने बहुत ही सुंदर गार्डन, और ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है। तो चलिए अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। ये नक्शा है कुतुब मीनार की परिसर का कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। तो चलिए और आगे चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यूनेस्को ने कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्वीकार किया है, यानी कि विश्व धरोहर के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि इसको कब बनाया गया था। ये मेरे मित्र आगे अंकुर जी चलते हुए तो बात करते हैं। इसका निर्माण सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 से 1199 के बीच में, जो साल में कुछ डिफरेंसेस हैं, कहीं 1193 है तो कहीं 1199 है। तो इसका जो निर्माण है वो अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर और उससे आगे बढ़ने की इच्छा से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। ये सामने है कौतुल इस्लाम मस्जिद। कौतुल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। विस्तार से इस मस्जिद के बारे में आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी, यानी लाल पत्थर और मार्बल से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ये दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में है। तो चलिए इसकी पहले बात करते हैं इसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई की। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर ऊंची, यानी कि 237.86 फीट ऊंची है, जिसका व्यास नीचे 14.32 मीटर यानी कि 47 फीट नीचे और 2.75 यानी कि 9 फीट मोटी जो है चोटी पर है। और ये लो स्तंभ, जी हाँ, ये कौतुल इस्लाम मस्जिद के बिल्कुल प्रांगण में है। तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले अपना कुतुब मीनार के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। कुतुब मीनार में तल से यानी कि ज़मीन से लेकर ऊपर तक 379 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और बताया जाता है कि थोड़ी सी ये मीनार झुकी हुई है। वो झुकने का कारण इसका है कि इसमें बार बार जितनी बार भी मरम्मत की गई है उससे ये थोड़ा थोड़ा झुकती हुई चली गई। तो चलिए कौतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये देखिए, अब हम आपको कौतुल इस्लाम मस्जिद की जो है कुछ डिटेल में
बताएंगे और आगे आयरन पिलर के बारे में ही भी आपको बताते हैं। कवतुल इस्लाम, इसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति। ये मस्जिद इसी नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत में सबसे पुरानी मस्जिद है जो ढह चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसके बीच में दलान बने हैं जिसमें यूज खंबे और दूसरी वस्तु सामग्री इशारा करती है 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर ये पिलर और दलान प्राप्त किए गए थे। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से 1197 के बीच में करवाया था। तो चलिए आगे बात करते हैं लौह स्तंभ की। ये लौह स्तंभ कवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है, यानी कि इसके बिल्कुल बीचों बीच है। इस पर एक लेख संस्कृत भाषा में एवं गुप्त कालीन ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। इस भाषा के आधार पर ये 4वीं शताब्दी का बताया जाता है, जिसकी पुष्टि इसके ऊपर बने आमलक यानी कि जो इसके ऊपर शीर्ष पर बनी है उससे किया जाता है। इससे विष्णु के गुरुड़ ध्वज के रूप में चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति में स्थापित किया गया था। गुप्त साम्राज्य के वंशज चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे 375 से 413 ईस्वी के बीच में की गई है, मतलब इसकी पुष्टि जो की गई है वो इसके बीचों बीच की गई है। ये 24 फीट ऊंचा है, 3 फुट ये जमीन के नीचे है और ये जंग रोधक पिलर है और इसका जो वजन है वो 6000 किलो है। और इसके ऊपर पहले गुरुड़ की मूर्ति होती थी जो अब दिखाई नहीं देती। तो चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि इस पे लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को बनाने में 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को जो वस्तुएं थी वे इसमें लगी हुई हैं। तो इसका स्पष्टीकरण आप यहाँ इन पिलरों से, यहाँ की दीवारों से बिल्कुल देख सकते हैं कि इनमें अभी भी हिंदू मंदिरों की निकासी एज इट इज़ है। तो ये देखने से ही अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाकई में ही हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर लगाया गया है। ये तो इन्होंने बाहर पिलर पे ही स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि इस मस्जिद का जो निर्माण था वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जितने भी पिलर्स हैं और जो कलाकृति है वो जो लाके यहाँ पे बनाई गई थी। और उस पे जो है अलग से जैसे जैसे समय बीतता गया, शासक दूसरे आते गए, तो उन्होंने ऐसा बनाने की कोशिश की गई है कि ये जो इस्लामिक जो उसको दिखाया गया। लेकिन इन दीवारों को देख के, इन पिलरों को देख के नज़दीक से आप जब इनको देखेंगे तो इनमें स्पष्ट रूप से हिंदू कलाकृतियाँ हैं और आप आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये इनमें जो वस्तुएं लगी हुई हैं, जो सामान लगा हुआ है वो वाकई में ही हिंदू मंदिरों का और जैन मंदिरों का है। तो देखिए ये सामने, अगर आप इसके पास नज़दीक से जाएंगे और इनको देखेंगे तो इन पे अलग से ही जो हमारे हिंदू मंदिरों की जो मूर्तियां हैं और जो कलाकृतियां हैं वो अलग से ही उभरी हुई आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो कुतुब मीनार अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है। मैं सजेस्ट करूँगा कि सब जाएं, देख के आएँ, अब इसके बारे में जानें, डिटेल से अपने बच्चों को लेके जाएं, दिखाएं कि इतिहास क्या है। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको एक वॉक करवाते हैं इस परिसर में। जो कुछ ये थोड़ी सी दीवारें बची हुई हैं ये दिखाते हैं। फिर इसके पीछे से हम जो दूसरी तरफ जाएंगे वहाँ दिखाएंगे कि कुतुब मीनार कितना सुंदर है। तो बने रहिए और चलिए मैं मिलता हूँ थोड़ा सा आगे आपको, तब तक आप एंजॉय कीजिए, देखिए।
जब तक हम आगे की तरफ चलते हैं आपको ये दिखाते हुए, तब तक आपको जो स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था कि ये विचार कहाँ से आया कि कुतुब मीनार बनाई जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के मन में, तो ये इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों के अनुसार अफगानिस्तान में स्थित जाम की जो मीनार थी उससे प्रेरित होकर और उससे भी आगे निकलने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। परंतु इसका आधार ही वो बना पाए थे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और बाकी बची हुई मीनारें फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। बताया जाता है कि मीनार की सबसे ऊपर वाली मंजिल पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, यानी टूट गई थी 1369 में लाइटनिंग से। तो इसको भी दोबारा बनवाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जिसने इसमें 1 मंजिल और जोड़ दी। एक और बात बताई गई है कि 1505 में एक भूकंप आने के कारण कुतुब मीनार में कुछ थोड़ा सा हिस्सा जिसका टूट गया था, इसको रिपेयर करवाया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। यहाँ से कुतुब मीनार का कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सामने हमें दिखाई दे रहा है अलाई दरवाज़ा। इस अलाई दरवाजे को 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। इस दरवाजे को बनाने का एक मेन मकसद था कि इस्लामिक आर्किटेक्चर को फैलाया जाए, दिखाया जाए, और ये प्रचुर मात्रा में यहाँ दिखाई दे रहा है। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो यहाँ आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएगा कि ये देखिए दीवार पर पूरी कलाकृतियाँ की गई हैं। ये देखिए, और इनका मकसद ही ये था इस दरवाजे को बनाने का अलाउद्दीन खिलजी का, कि ये दिखाया जाए कि इस्लाम में कैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो आगे तक चलती जाए। तो देखिए, और इससे आगे चलते हैं हम। ये सामने जो मकबरा आपको दिखाई दे रहा है ये है इमाम जामिन का मकबरा। ये संत इमाम मोहम्मद का मकबरा है, जो कि इमाम जामिन के नाम से मशहूर थे। वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे और यहाँ पर जो मस्जिद थी उसके कुछ खास कार्यों के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। तो बताया जाता है कि उन्होंने ये मकबरा अपनी मृत्यु से 1 साल पहले ही बनवा लिया था। इसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और ये मकबरा शासक हुमायूं के शासनकाल में बनाया गया था। तो ये है इस मकबरे से बाहर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर गार्डन, और ये है वो इमाम जामिन का मकबरा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सामने बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है कुतुब मीनार, और जो इसके पास से ये गलियारा है, हम इससे गुजरते हुए ये बहुत ही सुंदर, और इस पर जो देखिए, इस पर बताया जाता है कि ये कुरान की आयतें लिखी हैं, लेकिन बताने वाले कुछ और भी बताते हैं इसके बारे में। तो जो हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं वो इंटरनेट के जरिए है, ये हमारी अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो इसमें कुतुब मीनार में जो दरवाज़ा है वो अभी भी कभी कभी खुलता है, और इसमें ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाने का अधिकार सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों को ही है, और किसी को टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता है। ये सामने लो स्तंभ
इल्तुतमिश द्वारा पुनर्निर्मित। आपने मोस्टली पिक्चर्स में देखा होगा ये नज़ारा, यहाँ से इस गुम्बद से कुतुब मीनार का देखते हुए ज़्यादातर मोस्टली पिक्चर यहाँ से इसी में से ली जाती है। तो आप भी अपना कैमरा यहाँ ले जाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेमोरेबल पिक्चर्स यहाँ पे ले सकें। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको कुछ और ख़ास दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपकी तरफ आ जाएगी। ये है खिलजी का मदरसा और इल्तुतमिश का मकबरा। हम अब इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ चल रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि यदि आपको मेरे ये वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद ना आए तो दोस्तों ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसमें क्या कमी है जिसके कारण आप इसको पसंद नहीं कर रहे, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उन कमियों को दूर कर पाऊँ। और जो आप प्यार दे रहे हैं, जो विश्वास दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ। ये सामने ये रहा इल्तुतमिश का मकबरा। ये है इल्तुतमिश का मकबरा। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। उन्होंने ये मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा दिया था। अपने बड़े बेटे के मकबरे सुल्तान गढ़ी, आजकल उसे सुल्तान गढ़ी भी बोला जाता है, तो सुल्तान गढ़ी में अपने बड़े बेटे के मकबरे के निर्माण के 5 साल बाद 1235 में उन्होंने इस मकबरे को बनवा दिया था। बाहर से ये, यदि आप इसकी डिटेल में जानना चाहें तो ये आप इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से लिखा हुआ ही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, बाहर से मकबरा बिल्कुल साधारण सा दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि जो इसका जो ऊपर का गुम्बद था वो कुछ दिन बाद ही गिर गया था, और बाद में जो है इसको दोबारा रिपेयर किया गया, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं चला और वो भी गिर गया। ये देखिए, इसके बीचों बीच संगमरमर से बनी हुई उनकी कब्र और चारों तरफ अरबी में लिखी हुई कुरान की आयतें। जब ये मकबरे बनाए जाते थे तो उनका मानना था कि जब कोई किसी के मकबरे पे आता है और सामने कुरान की आयतें लिखी होती हैं, तो लोग, आजकल तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जिसको ये पढ़ने आती है, जो पढ़ेगा इसको, तो उनको लगता है कि उनका जो पुण्य है उस आत्मा को जाएगा जिसका ये मकबरा है। आप देखेंगे कि चारों तरफ यहाँ आयतें लिखी हुई हैं और ये बीचों बीच संगमरमर की कब्र है शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। तो चलिए और आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मोस्टली तो हमने कुतुब मीनार का पूरा जो है कवर कर लिया है, और आगे इसमें 2 चीज़ें और बची हैं जिसकी तरफ मैं अभी जा रहा हूँ। ये सामने है कब्रिस्तान, ये देखिए, और जो इन इमारतों के जो अवशेष टूट गए थे उन अवशेषों को भी यहाँ संभाल कर रखा गया है। ये देखिए, ये जैसे ये गुम्बद है, ये पिलर है, और ये जो छोटे छोटे जितने भी पत्थर हैं ये अवशेष हैं, इनको बचा के रखा गया है, ना कि। और ये आगे की तरफ है कब्रिस्तान, ये देखिए कब्रिस्तान। तो इससे आगे चलते हैं। सिर्फ एक मीनार बची है जो कि अधूरी रह गई थी, उसको भी आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो हम
इस वीडियो के आखिरी पड़ाव की तरफ अब जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अलाई मीनार की तरफ, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई जा रही थी, लेकिन बीच में ही रोक दी गई। तो उसकी क्या स्टोरी थी हम आपको बताते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जो मस्जिद है उसको डबल कर दिया था, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनाई थी तब छोटी थी और अलाउद्दीन ने उसे बनाकर डबल किया। तो उसके बाद जब मस्जिद को डबल किया, उन्होंने बड़ा किया, तो उसके बाद उनके मन में विचार आया कि एक मीनार और बनाई जाए जो कुतुब मीनार से डबल हो, यानी कि उससे 2 गुनी बड़ी हो। तो इसी विचार से उन्होंने ये मीनार बनानी शुरू की। इसका नाम था अलाई मीनार। लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया जब ये 24.5 मीटर ऊंची थी, यानी कि 80 फीट लगभग थी। क्योंकि उस समय अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद किसी ने इस मीनार को दोबारा नहीं बनाया और ये आज भी ऐसी की ऐसी आपके सामने है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो तो पसंद आया ही होगा। आगे आने वाले दिल्ली सीरीज़ के सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे। दिल्ली की वो जगह दिखाऊंगा जो अब तक आपने शायद ना देखी हो। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप लोग सभी खुश रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।